अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा किस तरह फिल कर सकते हैं, और एक्सेल शीट की मदद से आपको एप्लीकेशन फिल होने तक पूरा A to Z तरीका बताने वाला हूँ। अब जो पहले वीडियो मैं एक्सेल शीट की बना के डाला हुआ हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके देख लेना। चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर परफेक्ट तरीका पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, इंशाल्लाह विथिन 5 मिनट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से परफेक्ट वीज़ा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, पहले देखिए, ये आपकी एक्सेल शीट है। पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया हूँ, और इसके नंबरिंग के हिसाब से और जो वीज़ा फॉर्म है आपका, वो इसको दोनों को मैच करके आपको बताएगा। ये देखिए, फर्स्ट नंबर 1 है आपका इकामा नंबर है, ये सऊदी इकामा नंबर यहाँ पे नंबर रहेगा, आप वो नोटेट करके यहाँ पे रख लेना है। नंबर 2 है नफास में आपका इकामा नंबर डाल के साइन इन करना, और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक नया विंडो ओपन होएगा। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नंबर 3 है एंट्री वीज़ा नंबर, ये आपका पासपोर्ट पे लगा हुआ होगा सऊदी वीज़ा का, तो इसके नंबर आप लिख के यहाँ पे रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल डेटा। ये जो फॉर्म आप जो मोफन वेबसाइट ओपन करने के बाद, ये फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे आ जाइए। तो इसके बाद 4 नंबर है आपका नेशनलिटी। ये देखिए, नेशनलिटी 4 नंबर मैच हो गया। 5th नंबर है दी फैमिली में क्या है, मोहम्मद अरियान है, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। नंबर 6 में है फर्स्ट नेम, इसके ऊपर आप ये जो आपका इनिशियल है कैस्ट है वो डालना है, जैसा शेख सैयद पठान जो भी आपका कैस्ट है वो डालना है। 7 नंबर है डेट ऑफ बर्थडे, 7 नंबर डेट ऑफ बर्थडे 7 नंबर आ गया। और 8 नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ, आप जहाँ पे पैदाइश हुई तो पासवर्ड में लिखा रहेगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ, वो 8 नंबर पे डाल देना। और इसके बाद 9th नंबर है प्रोफेशनल स्टेटस, मैं यहाँ पे लिखा हूँ डज नॉट वर्क चेक इट, यानी ये यहाँ पे है 9th नंबर पे आप ये जो बॉक्स दिखेगा इसको चेक इट कर दीजिए, वो हो जाएगा। और 10 नंबर पे है रिलीजन आपका जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम 2 बताएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो है वो सिलेक्शन करना। नंबर 11 है सेक्स और जेंडर, इसमें आपको मेल या फीमेल है वो सिलेक्शन करना है। 12 नंबर पे आप देखिए रिलेटिव रिलेशन, आप जो बंदे को बुला रहे वो आपको रिश्ते में क्या लगता है, जैसा बेटा और वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर, डॉटर जो भी हो, वो आप सिलेक्शन करना। इसके बाद 13 नंबर है, 13 नंबर पे आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे सऊदी मोबाइल नंबर डालना है 966, इसमें कोड टाइप करिए, वो सऊदी का बताएगा, और इसमें आपका सऊदी नंबर है वो डालना है। 14 नंबर पे आपका ईमेल आईडी जो अक्षर में रजिस्टर्ड है वो डालिए। इनकेस कुछ फीचर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए वीजा में तो आपको मेल आएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट डेटा। इसमें क्या है आपका फर्स्ट 15 नंबर पे आपका पासपोर्ट नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। 16 नंबर पे है पासपोर्ट टाइप, आपका पासपोर्ट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3-4 ऑप्शन दिखाएगा, जैसा मैक्सिमम नॉर्मल रहेगा, मैं नॉर्मल करा। उसके बाद 17 नंबर पे पासपोर्ट इश्यू डेट, आपका जो पासपोर्ट जो इश्यू हुआ वो डेट यहाँ पे डालना है। ठीक है दोस्तों, डेट आपको कभी भी ऐसा लिखना है 01 जनवरी 2023, ऐसा नहीं कि डेट 01 जनवरी तो 01 मंथ 2023 ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि तो यहाँ पे आपको ऐसा ही दिएगा जैसा 01 जनवरी 2023। ओके दोस्तों, 18 नंबर है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका पासपोर्ट जब एक्सपायर हो रहा उसका डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 19 नंबर पे है प्लेस ऑफ इश्यू दी पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ जिस प्लेस से, यानी हर एक कंट्री में 2-3 ब्रांचेस रहते हैं पासपोर्ट इश्यू करने के, वो उसका नाम यहाँ पे रहेगा, जैसा यहाँ पे मेरा विजयवाड़ा है, आपका भी वो नाम रहेगा, वो डाल देना है 19 नंबर। उसके बाद फिर वीजा डेटा ये आ गए। तो इसके बाद 20 नंबर है डेस्टिनेशन ऑफ अरेवल, आप कहाँ से अरेवल करते हैं करके, ये जस्ट आपके जो भी करीब है जिस सेंटर डालना है, 2 या 3 देते होंगे हर कंट्री में, वो सिलेक्शन करना। ओके दोस्तों, तो उसके बाद ये हो गया 21 है एंट्री टाइम्स, यानी आपका जो वीज़ा है कितने टाइम का एंट्री का टाइम्स का है। यहाँ पे आपको सेवरल टिप्स डाल दो, 1 ईयर का या तो अगर वो खाली 1 टाइम आना जाने का है तो सिर्फ सिंगल एंट्री का डालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद 22 है वैलिडिटी पीरियड पर डे,
ये आपका वीजे की वैलिडिटी कितना है, 1 ईयर का निकाले, 2 ईयर का निकाले, 3 ईयर का निकाले, उतने डेज यहाँ पे डालना है। 23 है लेंथ ऑफ स्टे पर डे। तो लेंथ ऑफ स्टे मीन्स यानी एक बार एंटर होने के बाद कितने दिन आप स्टे कर सकते हैं, ये है। जैसा मेरा विजिट वीजा है 1 ईयर का है तो 90 डेज हम लोग स्टे कर सकते हैं, इसलिए मैं 90 डेज डाला। अगर आपका 2 ईयर 3 ईयर है तो उसमें बताएगा, वो हिसाब से आपको अपडेट करना है। इसके बाद फिर एडिशनल पे ऐड करें तो दूसरा एप्लीकेशन में जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन फिल करके बताऊंगा कि किस तरह एप्लीकेशन फिल किया जाता है। दोस्तों आप गूगल क्रोम ओपन करिए और ओपन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए www.mofa. ये देखिए mofa.gov.sa.visa, इसको क्लिक करिए तो आपको एक विंडोज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये विंडोज में आपको जो पहला वन जो दिखाई दे रहा ना, उसको आप ओपन करिए। ये देखिए, इसको क्लिक किए तो ऐसा ओपन होएगा। तो ये इंग्लिश और अरबी आप जिसमें टाइप करना है कर लिया। मोस्टली पीपल इंग्लिश में करते हैं, जैसा मैं इंग्लिश किया। और ये जो विंडो है पॉपअप आएगा, आपको इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, विजिटर, सिटीजन एंड रिलेशन, बिजनेस एंड टाइटल्स। तो इसमें सेकंड वन है सिटीजन एंड रेसिडेंट, इसको क्लिक करिए। करने के बाद एक विंडो ऐसा ओपन हो जाएगा। तो इसमें रिक्वेस्ट ए फैमिली विजिट वीजा सिटीजन, सबमिशन पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे देखिए तो नफास पूछ रहा हो, तो आपका इकामा नंबर जो भी है यहाँ पे एंटर करिए, साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो ओपन करिए। इसमें आपको बताएगा कि एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए और ये जो नंबर है इसको मैच करिए। मैच करने के बाद उसके बाद नफास का जो पासवर्ड है आप एंटर करिए, स्क्रीन पासवर्ड। तो इसके बाद ऑटोमेटिक ये रिज्यूम हो जाएगा और एक और नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी चेंज हो गया। तो सेम यहाँ पे आना है, रिक्वेस्ट फैमिली विजिट वीजा रेसिडेंट, इसको सबमिशन करिए। करने के बाद ये बोल रहा है कि आपके तो पूरे डॉक्यूमेंट तो तैयार है, आपने एक्सेल शीट में ऑलरेडी बना के रख लिए, तो क्लोज कर दिए और ये आपका कंपनी का ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कंपनी का जो एड्रेस है, जो वीजा नंबर है आपका वो डालना है। ये देखिए यहाँ पे आपका डालना है एंट्री वीजा नंबर बोला ना, तो यहाँ पे आपका वीजा जो नंबर है ना वो डालना है। करके ना इसको ऐड करना है, इसको क्लिक करिए तो आप ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। अब इसके हिसाब से आप 1 बाय 1 मैच करके ट्राई करेंगे हम लोग। ये पहले आपका नेशनलिटी है, ये 4th नंबर है, ठीक है। ये 1 2 3 नंबर ऑलरेडी आपको पहले कर लिए, तो अब 4th नंबर है, नेशनलिटी है। यहाँ पे आप जाइए, आपका जो कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी है वो डाल लेना। मैं जैसा मैं इंडियन है, आपका है दी फैमिली बोले तो यहाँ पे क्या दे रहा है, मैं मोहम्मद अरियान, तो आपका जो नाम है वो डालना है। जैसा यहाँ पे जस्ट मैं क्या करेगा, ये लिख के रख लेना, इसको जस्ट कॉपी करेगा और यहाँ पे ना तो इसको पेस्ट कर दिएगा। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, जो फैमिली आपका नेम है वो डालना है। जैसा फर्स्ट नेम मेरा ये 6 नंबर पे है, ये 6 नंबर देखिए, फैमिली नेम मेरा शेख है, मैं शेख डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद 7 नंबर है आपका क्या, डेट ऑफ बर्थडे। 7 नंबर पे यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। जैसा डेट ऑफ बर्थडे कितना देखिए, ईयर कौन सा है, 2018 है। इसके बाद मंथ कौन सा है, जनवरी है, और इसके बाद 1 है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, ये कौन से प्लेस में है आपका जो बर्थ हुआ, जैसा मेरा कड़पा आंध्र प्रदेश है, ये मैं डाल दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है आपको ये डज नॉट वर्क, चेक इट करके, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको चेक इट कर दिए, ये हो गया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट 10 नंबर पे है आपका रिलीजन क्या है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको ये का इस्लामिक और नॉन मुस्लिम बताएगा, तो आप जो रिलीजन है उसको डाल देना, इस्लामिक कर दिया। उसके बाद फिर 11 नंबर पे है जेंडर, सेक्स यानी मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल है या फीमेल है, आपको जो है मेल है या फीमेल आप सिलेक्शन कर देना। उसके बाद रिलेटिव रिलेशन, आप जो बंदे को बुला रहे हैं, जैसा हस्बैंड है, सन है, डैड है, फादर इन लॉ, मदर, और कई है इसमें, जिसको बुलाना है वो करना। जैसा ये मेरा बेटा है, इसको मैं सन करके डाल दिया। इसके बाद आपका सऊदी नंबर, यहाँ पे सपोज 966 मैं टाइप करती, ये आ गया। तो इसके बाद आपका नंबर है 0500, आपका जो नंबर है वो डाल देना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो इसके बाद आपका मेल आईडी जो ऑप्शन में है वो डालिए, बेहतर रहेगा। जैसा BMEP, ये देखिए 1234gmail.com, ठीक है यार। तो नेक्स्ट ये यहाँ तक हो गया ईमेल आईडी। तो नेक्स्ट है पासपोर्ट डेटा। पासपोर्ट डेटा में क्या है, 15 नंबर पे पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर जैसा ऐसा कॉपी करिए और पासपोर्ट नंबर पे क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर 16 नंबर पे पासपोर्ट टाइप, आपका टाइप है जैसा है, क्लिक करें तो आपको नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक है, प्राइवेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जैसा मेरा नॉर्मल है मैं कर दिया। तो इसके बाद पासपोर्ट इश्यू डेट, जो आपका पासपोर्ट इश्यू डेट है, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट इश्यू डेट, जाके सिलेक्शन करिए, जो आपका डेट है यहाँ पे जो लिखे एक्सेल में लिखे ना वो कर लेना। जैसा इश्यू डेट है मेरा 2023 जनवरी, मंथ जनवरी 1। ओके दोस्तों, तो इसके बाद
पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपका जो जब एक्सपायरी हो रहा वो डाल देना, जैसा 2033 जनवरी 1 ये हो गया। इसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू दी पासपोर्ट, कौन से प्लेस पे आपका इशू हुआ, जैसा ये लिख के रखें, आप जस्ट कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये वीज़ा डेटा में आ गए। वीज़ा डेटा में यहाँ पे आकर डेस्टिनेशन आप ट्रैवल बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइप करिए, जैसा मुंबई है मुंबई टाइप करा, आ गया, सिलेक्शन करें, देयर नंबर ऑफ एंट्रीज, ये सेवरल टिप्स कर देना। तो इसके बाद वैलिडिटी पीरियड ऑफ 365 1 ईयर का है, कर दिया, ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, तो यहाँ पे 90 डेज कर दिया। ये होने के बाद ये देखिए एडिशनल है ना, ये इस पर कर देना। कर देने के बाद आपको वीज़ा का फॉर्म फिल होके इधर देखिए इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें नाम का फर्क आ रहा है, ये देखिए शेख मोहम्मद अरियान, ये RIAN है, लेकिन एक्चुअल से पासपोर्ट में क्या है, ARAYAN है। तो इसमें मिस्टेक हुआ ना, तो इसको क्या करना आप लोग, इसको चेंज करना है। यहाँ पे जो इंग्लिश जो दिख रहा है ना, इसको अरबिक कर दीजिए, तो आपको प्रॉपर नाम आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे शेख मोहम्मद ARYAN जो पासपोर्ट में है वो आया, और यहाँ पे नाम भी ये देखिए दरबार बादशाह शेख ताजुद्दीन, ये बता रहा। अगर मैं इंग्लिश में करा ना, ये मेरा नाम भी गलत बताएगा इधर, कभी मैं यहाँ पे गलत बताएगा इंग्लिश में करे तो आप वो देख लेना, जैसा अभी ये इंग्लिश में किया, ये देखिए। तो यहाँ पे कभी नाम बताया तो अरबिक में प्रिंट करके आप कर लेना। ओके दोस्तों, ये था आज का, शायद आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप फिल करना, जितने भी यूज़र्स हैं उनका यहाँ पे टैब बना ली है, 1 by 1 यूज़र का नाम जस्ट टैब में क्लिक करके ऐसा ऐड कर लेते चाहना। लास्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा, ये जो कोड डाल के सेव करने के बाद आपको ये अग्रीमेंट अप्रूवल यहाँ क्लिक करके और सेव करिए, आपका वीज़ा एप्लीकेशन ओपन यानी मिल जाएगा आपको फॉर्म। और वो फॉर्म वो लेके आपको जो आपके जो कंपनी है ना, उसको गुरफत इजारा यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराने के लिए देना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग हसदेव मोटिवेशन चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग हसदेव मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज़।